जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पद्मिनी एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारी देने वाली हूँ कि एकादशी का व्रत कब है, पूजा करने की आसान सी विधि, और अब की बार द्वादशी के दिन रविवार होने के कारण तुलसी पूजा कैसे और कब करनी है, और एकादशी के व्रत का पारण कब करना है। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको इन सब बातों का अच्छे से पता होना चाहिए। पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सावन के महीने में मनाई जाती है। इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत अधिक मास में रखा जाएगा। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि एकादशी का दिन वैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और अधिक मास का पूरा महीना भगवान श्री हरि को समर्पित होने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखता है और एकादशी के नियमों का पालन करते हुए व्रत कथा को सुनता है, उसके सारे मनोरथ भगवान श्री हरि विष्णु पूरा करते हैं। पुरुषोत्तम माह में एकादशी का व्रत रखने का सौभाग्य हमें 3 साल बाद मिलता है। अब की बार साल 2023 में पद्मिनी एकादशी की शुरुआत 28 जुलाई को दोपहर 2:52 से होगी और इसका समापन 29 जुलाई को रात के समय 1:06 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा और इस एकादशी के व्रत का पारण हमें 30 तारीख को सुबह सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर अंदर करना होगा। एकादशी का व्रत शनिवार को है और व्रत का पारण रविवार को करना है, तो इसीलिए आपको एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि इस दिन तुलसी की पूजा नहीं होगी, क्योंकि हम जब एकादशी का व्रत रखते हैं तो दूसरे दिन तुलसी की पूजा करके तुलसी माता की कथा सुन के बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करते हैं। लेकिन अब की बार रविवार होने के कारण तुलसी की पूजा नहीं की जाएगी। इसीलिए आप जब एकादशी के दिन शाम को तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाते हैं, उसी समय तुलसी माता की कथा सुन ले। एकादशी के व्रत में हम भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं तो हम तुलसी दल चढ़ाते हैं। तो एक बहन ने एक दिन सवाल किया था कि एकादशी के दिन तुलसी को छूना वर्जित होता है, तो आप तुलसी दल चढ़ाने के लिए कैसे बोल रही हैं। तो इस बात की जानकारी मैं अपनी हर एकादशी की वीडियो में अच्छे से देती हूँ कि तुलसी दल एकादशी के पहले दिन तोड़कर रखना होता है। अगर आप किसी कारणवश भूल जाते हैं तो तुलसी के पौधे के आसपास पत्ते गिरे हुए होते हैं, उन्हें अच्छे से देख लें कि वो कहीं से कटे फटे ना हो, तो उन्हें उठाकर धोकर बाद में विष्णु जी को अर्पित किए जा सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को छूना वर्जित होता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन तुलसी माता स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लीन होती है। अगर हम उस समय तुलसी के पौधे को छेड़ते हैं, पत्ता तोड़ते हैं, उसमें जल डालते हैं, तो उनकी पूजा भंग होती है, जिससे वो नाराज हो सकती है। इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को हाथ नहीं लगाना चाहिए और ना ही उसमें जल सिंचना चाहिए, लेकिन शाम के समय एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। हम तुलसी के पौधे में एकादशी के दिन घी का दीपक जला सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसीलिए आप द्वादशी तिथि को रविवार होने के कारण एकादशी के दिन ही शाम को, यानी कि शनिवार के दिन शाम को तुलसी पूजा करके तुलसी की कथा सुन ली और दूसरे दिन सुबह विष्णु भगवान की पूजा करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर और उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें और उसके बाद में व्रत का पारण करें। पद्मिनी एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना है। उसके बाद में घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फोटो के आगे घी का दीपक जलाना है और एक पानी से भरकर कलश रखना है। उसके बाद व्रत का संकल्प लें और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुने। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। बाद में विष्णु भगवान की आरती करें।
पूजा पाठ समाप्त होने पर भगवान श्री हरि विष्णु से पूजा पाठ में जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। जब भी आप एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं तो ध्यान रखें कि हाथ में मिश्री या चीनी के दाने लेकर कथा सुननी चाहिए। जब भी आप कथा सुन रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान अपनी हथेली की तरफ होना चाहिए जहां आपने मिश्री या चीनी रखी है, और पूरी श्रद्धा पूर्वक प्रसन्नचित मन से एकादशी की व्रत कथा को सुनना चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाती है तो जो आपने हथेली में चीनी या मिश्री जो कुछ भी लिया है उनमें से थोड़ा सा विष्णु भगवान को अर्पित कर दें और बाकी बचा हुआ कलश में डालकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दें, और फिर पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। इस दिन पर निंदा, किसी की चुगली, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्रत नहीं रख सकती हैं तो भी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। जब तक आप पूजा पाठ करते हैं तब तक भोजन ना करें, उसके बाद में भोजन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत ना रखता हो उसे भी चावल नहीं खाने चाहिए। चावल और नारियल 2 चीज़ें एकादशी के दिन खाना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए, और ना ही इस दिन अन्न से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए, और ना ही भगवान को अन्न से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने, और शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह पूरे दिन एकादशी का व्रत रखें। फिर दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके जो भी आपने घर पर मीठा भोजन बनाया है उसका भोग भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाएं, और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद में पहले ब्राह्मण को भोजन करवाएं, फिर उसे श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें। फिर भगवान विष्णु से व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगकर व्रत का पारण करें। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से रखता है वह इस जीवन में हर तरह के सुखों को भोगकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ रखना चाहिए। तो ये थी पद्मिनी एकादशी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। साथ में बेल आइकन को भी दबाना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कल सुबह मिलेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत कथा के साथ, और शाम को सुनेंगे तुलसी पूजन की कथा। तो उन कथाओं को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त एक अच्छा सा कमेंट अवश्य करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।